स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा, श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ और माँ लक्ष्मी जी की आरती। पौराणिक कथा के अनुसार यह कहानी द्वापर युग की है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बहुत पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सुरचंद्रिका। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी कन्या का नाम सांबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहेंगी तो उसे धन दौलत तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह स्वार्थी धन को अपने ही ऊपर खर्च करेगा। ऐसा मन में विचार करके महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे किसी प्रकार रानी के महल के द्वार तक पहुंच गई। महालक्ष्मी जी ने रूप बनाया तो एक ब्राह्मण वृद्ध औरत का था, लेकिन उनके चेहरे से देवी की तरह तेज झलक रहा था। महल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत को देखकर एक दासी सामने आई और उस दासी ने उनसे उनका नाम, काम, धर्म आदि सब पूछ डाला। अब बूढ़ी औरत रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस तरह दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। उसने मेरे कहने पर श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। इससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत और सुख समृद्धि से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी सब सुख भोग कर परलोक सिधार गए। महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल तक महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, लेकिन वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे इस बात की याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में भी उनसे पूछ लिया। बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी ने दासी को व्रत की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य और धन का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह बहुत अभिमानी हो गई थी। दासी ने अंदर जाकर जब रानी को सारी बात बताई तो रानी बुढ़िया की बातें सुनकर आग बबूला हो गई और राजमहल के द्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी माता बुढ़िया का रूप धारण किए वो उसके द्वार तक खुद आई हैं। परंतु रानी का इस तरह रूखा बर्ताव देखकर और अपमान देखकर महालक्ष्मी जी ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। सांबाला को उन्होंने सारी बात बताई। सांबाला उस रानी की ही पुत्री थी। तब अपनी माता के बारे में सारी बात जानकर सांबाला ने अपनी तरफ से महालक्ष्मी जी से क्षमा मांग ली। महालक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बता दिया। उस दिन मार्गशीर्ष माह अर्थात अघन मास का पहला गुरुवार था। सांबाला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई और पति के साथ अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उधर रानी को महालक्ष्मी जी का प्रकोप झेलना पड़ा। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज और सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि अब खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, तो क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी
थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाटबाट से अपने पिता का स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रसभा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघान माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई और श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। वही बात कि सांबाला ने अपने पिता को एक घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई सम्मान नहीं मिला। किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अपमान किया गया। लेकिन सांबाला ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और जब वापस अपने घर लौटी तो उसके पति ने पूछ लिया, अपने मायके से क्या लाई हो? यह बात सुनकर सांबाला ने जवाब दिया, मैं वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब इसका क्या मतलब हुआ? सांबाला कहने लगी, थोड़ा धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। अपने पति को सार का अर्थ समझाने के लिए सांबाला ने उस दिन जब भोजन बनाया तो उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डाला। इस प्रकार बिना नमक का भोजन अपने पति के सामने परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए कोई भी स्वाद नहीं आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने अपने पति से कहा, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। अब पति को उसकी बात समझ में आ गई। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है, इस तरह जो कोई श्रद्धा और भक्ति भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उनके घर में सुख संपत्ति और शांति बनी रहती है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। परंतु अगर आपको महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सब कुछ मिलने लगे तो कभी भी महालक्ष्मी जी को या महालक्ष्मी जी की पूजा या व्रत को नहीं भूलना चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए श्री महालक्ष्मी चालीसा पाठ। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सित बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ बिनती करो, सब विधि करो सुबास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम्ही हो सब लंबा, तुम्ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, बिनुवो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जगनी भवानी। के ही विधि स्तुति करु तिहारी, सुध लीजय अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चितवो ममोरी, मग जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। चिर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनिदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदल तह सेवा कीना, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहम ताह तक महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सेवा काई।
मन इच्छित वांछित फल पाई, तजी छल कपट और चतुराई, पूजय विविध भांति मन लाई, और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, तो कुक्ता को कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई, त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारणी, जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीन, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना, विप्र बोलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी आवे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, ते ही सम धन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही, बहुविधि क्या मैं करूं बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी व्रत विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय उर प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहु नाही, मोहि अनाथ की सुध अवलीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय, भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्ही अक्षत दुख सहित भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करूँ निवारण, कही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोह नहीं अधिकाई, रामदास अब काहि पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी, त्राहि त्राहि दुख हारणी हरो, बेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी करो, शत्रुओं का नाश, रामदास धरि ध्यान नित विनय, करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पर करू कृप दया की कोर, इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई मैया जी को ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप समन हो जाता।
ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और आरती पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।